हाँ, जय हिंद बच्चे। यहाँ देखिए क्या करना है कि आप लोग को पहले बता रहे थे कि आप टेंस शुरू करेंगे, है ना। टेंस शुरू करेंगे तो इसका क्या है, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट वाला है, ठीक है ने। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अभी स्टार्ट किए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से आप लोग पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है या वाक्य है ना। तो मेन होता है पहचानने के बाद ही क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर हम छोटे छोटे जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना लेते हैं, है ना। तो देखिए आप आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ क्या पहचान है। पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ताहू, ते हो इत्यादि लगा रहे तो समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। देखिए किससे पहचानेंगे, ये जो है मुख्य क्रिया के साथ वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते हो इत्यादि लगा रहेगा तो समझेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। ये देखिए आप यहाँ क्या लिखे, यहाँ फॉर्मूला भी लिखे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हो गया क्या, सब्जेक्ट तो पहले भी बता चुके, सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, है ना। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। क्या है कि मैं पटना जाता हूँ, यहाँ देखिए मैं पटना जाता हूँ, ताहू आया है यहाँ पर, जाना वर्ब के साथ, तो क्या होगा इसके ऊपर तोड़िए। देखिए जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, आई हो गया। और उसके बाद वर्ब क्या हुआ, क्या करा, मैं क्या करा, जाने का काम करा, तो जाना क्या हो गया, गो, है ना, गो हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, कहाँ जा रहा, पटना, तो किसी और जाता है तो बीच में उसके पहले क्या टू का प्रयोग करते हैं, तो गो टू क्या हो जाएगा, पटना, है ना। ये हो गया, देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये पटना हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। पटना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए फिर से देखिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ताहू, ते हो इत्यादि लगा रहे और वाक्य तो समझेंगे कि यह वाक्य क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए V5 यहाँ राइट करने के लिए कि ऐसे तो क्या होता है, वर्ब के मेन रूप से 3 ही रूप होता है, लेकिन 2 बनाया जाता है, एक एस या एस लेकर के लगा करके और एक ING लगा करके। तो याद रखिएगा, देखिए जब वर्ब में एस या एस लग जाता तो सिंगुलर हो जाता है ना। ये जैसे कि मान के चलिए कोई वस्तु में एस या एस लग जाता तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में जब एस या एस लग जाता तो सिंगुलर हो जाता है ना। यह देखिए जैसे क्या है, राम किताब पढ़ता है ना, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, राम, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हो गया यहाँ, है ना, राम। और उसके बाद क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है, तो राम रीड, READ, राम रीड। और किसको पढ़ रहा, तो किसको का जवाब कर्म होता है ना, किसको पढ़ रहा, तो बुक को पढ़ रहा, किताब को, है ना। यहाँ क्या हुआ, ए बुक। ओके, सारे बच्चे समझ गए ने। तो ये जो है कि अब यहाँ देखिए यहाँ रीड्स होगा, सॉरी, है ना, यहाँ क्या होगा, रीड्स होगा, एस लगेगा क्योंकि ये जो राम है ये थर्ड पर्सन है ना। और थर्ड पर्सन जो है जब रहेगा सिंगुलर नंबर तो उसके भर में एस या एस लगाएंगे। यहाँ देखिए नोट में मेंशन किए हैं कि यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना, यानी पहचान से पकड़ेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना, और ये पहचान से, है ना, और उस वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, है ना, और उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो उसके भर में क्या करेंगे, एस या एस जोड़ते हैं, एस या एस जोड़ते हैं, यानी कि जिस भर के अंतिम लेटर अक्षर, है ना, क्या हो, SSSCHOXSH तथा Z हो तो उसमें ES जोड़ते हैं। और इसके अलावा क्या है,
एस जोड़ते हैं, ठीक है। और इसमें खासियत क्या है, इसमें देखिए EJMR का प्रयोग नहीं होता। यहाँ देखिए मेंशन किए ने, यहाँ क्या है, EJMR का प्रयोग नहीं होता है, समझे ने। देखिए राम क्या है, राम जो होता है यहाँ फिर से देख लीजिए, राम किताब पढ़ता है तो राम किताब पढ़ता तो राम क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। तो राम यहाँ देखिए रीड्स, एस लगाए ना इसके भर में, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर भर, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल भर, है ना। तो राम रीड्स ए बुक, है ना। सारे बच्चे समझ गए ने। इसको अच्छी तरह से फिर से 2, 3, 4 बार पढ़ लीजिएगा तो सब फॉर्मूला भी और पहचान भी याद हो जाएगा। मेनली बात है कि क्या है, जब भी हम कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसका पहचान जरूरी है। जब पहचान क्लियर होगा तो उसका फॉर्मूला आता है, उस पर सोल्व हो जाएगा। अगर पहचान ही नहीं रहे कि कौन सा टेंस का है या आउट ऑफ टेंस है तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए ये पहचान दिए हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव मान के चलिए। इसके बाद जो है कल इसका निगेटिव बनाएंगे और निगेटिव बनाएंगे और उसी तरह से पार्ट पार्ट क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बताएंगे और इसके बाद ये खत्म होगा, है ना। फिर इसी तरह से अभी से लगातार टेंस चलेगा, है ना। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सारे सेंटेंस को अच्छी तरह से समझेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।